स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में बहुत लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है, रिच डैड पुअर डैड। हमने इस पर थोड़ा गहराई से देखा है और कोशिश है कि इसके जो सबसे ज़रूरी सबक हैं वो सामने लाएं। ये फाइनेंस और सेल्फ हेल्प में आती है ना? बिल्कुल। और इसकी बुनियाद ही बड़ी मजेदार है। लेखक के दो पिता, मतलब एक असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, पर हमेशा पैसों की तंगी में रहे। अच्छा। और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, कम पढ़े लिखे पर बिजनेस माइंडेड, पैसे की समझ कमाल की थी। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, यहीं से किताब का मेन आइडिया निकलता होगा। सबसे बड़ा मैसेज क्या है अगर एक लाइन में कहें? मेन मैसेज तो यही है कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। सुनने में सिंपल लगता है, पर यह पूरी सोच बदलने वाली बात है। मतलब सिर्फ सैलरी कमाना काफी नहीं है, जरूरी ये सीखना है कि आपका पैसा वो और पैसा कैसे बनाए। सही, ये वाकई सोचने का अलग तरीका है। ज्यादातर तो हम यही सीखते हैं कि अच्छी नौकरी करो, पैसा आएगा। तो किताब इस आइडिया को और कैसे खोलती है, और क्या खास बातें इसमें? हाँ, कई चीजें हैं। सबसे फेमस शायद वो है एसेट्स और लायबिलिटी का फर्क, संपत्ति और देनदारी। किताब कहती है अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो पैसा बनाकर उनकी जेब में डालें। और गरीब और मिडिल क्लास? वो अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो जेब से पैसा निकालती रहती है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसका कोई आसान सा उदाहरण है? मतलब किताब कैसे समझाती है इसे रोजमर्रा की जिंदगी से? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई घर खरीदता है और उसे किराए पर दे देता है, तो उससे किराया आ रहा है, इनकम हो रही है, तो वो एक एसेट हुआ, है ना? हाँ, पैसा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई महंगी सी कार खरीदता है, अब उसकी ईएमआई है, बीमा है, पेट्रोल का खर्चा है, तो वो पैसा जेब से निकालती रहती है लगातार। तो वो हो गई लायबिलिटी, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी लगे। ओ अच्छा, मतलब फोकस इस पर है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। सिंपल। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था ना कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाते हैं, पैसा संभालना नहीं। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा पॉइंट है किताब का। हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है ना, वो हमें अच्छा एम्प्लॉय बनाती है, पर अच्छा इन्वेस्टर या बिजनेसमैन बनना नहीं सिखाती। वो सिखाती है रिस्क से बचो, सेफ चलो। जबकि रिच डैड का क्या कहना था? रिच डैड कहते थे रिस्क से डरो मत, उसे समझो, मैनेज करो, उससे सीखो, डर को काबू में रखो, उसे खुद पर हावी मत होने दो। डर की बात चली है तो एक थोड़ी चौंकाने वाली बात भी थी ना किताब में, कि नौकरी बस एक छोटी प्रॉब्लम का छोटा सोल्यूशन है। हाँ, वो थोड़ी हार्ड हिटिंग बात है। उनका मतलब था कि लोग अक्सर महीने का खर्च चलाने के चक्कर में जॉब सिक्योरिटी में इतना फंस जाते हैं कि वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे बड़े गोल के बारे में सोच ही नहीं पाते या उसके लिए प्लान नहीं करते। वो जिसे कियोसाकी रैट रेस कहते हैं, उसी में दौड़ते रहते हैं। रैट रेस। तो फिर क्या ये किताब कोई फॉर्मूला बताती है कि अमीर कैसे बने? कोई सीधा एक्शन प्लान? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स देती है सीधे सीधे। इसका मेन काम है आपकी सोच बदलना, आपकी मानसिकता, आपका माइंडसेट। ये कहती है कि फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो, डर को जीतो, पैसे को समझो। ये कैसे सोचें वाली गाइड ज्यादा है, क्या करें वाली कम। तो फिर ये किन लोगों को पढ़नी चाहिए? सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? मुझे लगता है ये हर उस इंसान के लिए है जो पैसे को लेकर अपनी सिचुएशन बेहतर करना चाहता है। स्टूडेंट्स हों, नौकरी करने वाले लोग हों, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा हो, या बस जो पैसे की टेंशन से निकलना चाहता हो। बेसिकली हर वो इंसान जो ये मानता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा जा सकता है। बिल्कुल। तो निचोड़ यही है कि सिर्फ पैसा कमाना एंड गोल नहीं है, उसे समझना, उसे अपने लिए काम पर लगाना और अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल लेना, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, जैसे किताब में एक जगह कहा है कि पैसे की कमी ही कई बुराइयों की जड़ होते हैं। सही। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कियोसाकी की एसेट और लायबिलिटी की परिभाषा के हिसाब से सोचें तो हमारी अपनी आदतें, हमारे खर्चे, वो क्या बना रहे हैं, संपत्ति या देनदारियां? और अगर ये फर्क समझ आ जाए तो इससे हमारे आने वाले फाइनेंशियल फैसलों पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।